नमो नमः। मैं वैद्य सारिका भुजबळ, मेरे साथ वैद्य महेश भुजबळ, परम आयुर्वेद आयोजित चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्या संभाषा इस उपक्रम में आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। आज हमारे प्रमुख वक्ता वैद्य जयश्री गिरीश कुलकर्णी जी, आपका भी मैं सहृदय स्वागत करती हूँ। आपने एमडी काय चिकित्सा में किया हुआ है विद गोल्ड मेडल टू द थेसिस। एमए संस्कृत भी आप है और वनौषधि संपदा इस बुक की लेखिका भी है। पेपर प्रेजेंटेशन इन वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, फर्स्ट प्राइज इन नेशनल साइंटिफिक केस राइटिंग कंपटीशन, scientific articles in magazines like Ayurved Patrika, articles in newspaper, magazines for Ayurveda awareness in public, conducting Charak Adhyan with only Sutra and Tika interpretation without translation activity since last 14 years. आपने चरक अध्ययन अनुभव इस विषय पर काफी सेमिनार वेबिनार में भी लेक्चर्स दिए हुए हैं। संस्कृत स्वयं अध्ययन ये भी एक्टिविटी आप सभी एज ग्रुप के लिए 6 साल से ले रही है। मराठी भाषा संवर्धन उपक्रम भी इसी के अंतर्गत स्टोरी टेलिंग फॉर 7 to 12 एज ग्रुप किड्स सिंस लास्ट 3 years. अन्न हे पूर्ण ब्रह्म activity for Ayurveda awareness in kitchen since 6 months. Conducting free telephonic consultation for COVID prevention, active and post-COVID management since last 7 months. मैं बिना समय व्यतीत किए आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमें आज चरक सूत्रस्थान क्लिनिकल एप्लीकेशन इस विषय पर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। सारिका, उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। देवगुरु बुद्धिदेव बृहस्पति जी से वंदन करके हम आज का ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करते हैं। देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम्। चरक संहिता सूत्रस्थान क्लिनिकल एप्लीकेशन ज्ञान यज्ञ की आहुति क्रमांक 205। एम आई राइट डियर सारिका? एलोपैथी, जी महोदय। आयुर्वेद, नमो नमः। आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी किसी भी वैद्यकीय शाखा में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी को प्रथम वर्ष में रुग्ण चिकित्सा उपचार देखने या करने का प्रशिक्षण या अवसर नहीं मिलता, परंतु आचार्य महर्षि चरक सूत्र स्थान के पहले दीर्घंजीवितीय अध्याय से ही प्रत्येक स्वाध्यायी विद्यार्थी को भावी कुशल वैद्य के रूप में ही देखते हैं। इसी उपलक्ष्य से उनके हर अध्याय में चिकित्सा उपयोगी सिद्धांत, औषधि उपयोग के विषय में विवेचन देते रहते हैं। अर्थात प्रथम वर्ष के पहले लेक्चर से ही विद्यार्थी की क्लिनिकल पोस्टिंग आचार्य चरक शुरू कर देते हैं। यही विषय स्पष्ट करने हेतु कुछ ग्रंथोक्त संदर्भ और मेरे 16-17 सालों का संहिता बेस्ड चिकित्सा काल के कुछ साधारण से अनुभव आप सभी से विनम्रता पूर्वक साझा करने का आज मैं प्रयास करने जा रही हूँ। हम चरक संहिता के प्रथम दीर्घंजीवितीय अध्याय से प्रारंभ करते हैं। आयुर्वेद वैद्यकीय शाखा के हर विद्यार्थी, स्नातक, अध्यापक, चिकित्सक को आचार्य स्नेहपूर्वक क्या सलाह देते हैं हम देखते हैं। पूरे श्लोक है 126 से 133 तक। योगादपि विषम तीक्ष्णम। आप सभी के साथ अगर संहिता हो तो आप सब लोग इस अध्याय के इन सूत्रों पे ध्यान दें, क्योंकि हम बाद में टीका भी देखने जा रहे हैं इसकी। सिर्फ श्लोक मैंने पीपीटी पे रखे हैं, टीका भी जब विवेचन होगा तो आपके सामने जिनके पास संहिता हो उन्होंने ये निकालना है। दीर्घंजीवितीय अध्याय सूत्रस्थान अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 126 से श्लोक क्रमांक 133। भिषक बुभुर्षुः मतिमानतः स्वगुणसंपदि
परम प्रयत्नमातिष्ठेत प्राणदह स्यात् यथा नृणाम। रुग्णों को जीवनदान देने वाला चिकित्सक बनने की इच्छा रखने वाले मतिमान बुद्धिमान व्यक्ति को इसी स्थान में आगे कहे जाने वाले वक्षमाण विषय इसे कहा है गंगाधर टीका में। वक्षमाण वैद्य गुण अर्थात आगे कहे जाने वाले वैद्य गुण कौन से? श्रुते परिअवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मता। शौचमिति ज्ञेयं वैद्यगुणचतुष्टयम्। परिअवदातत्व, बहुशो दृष्टकर्मता, दाक्ष और शौच इति ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टयम 4 गुणों का संग्रह है। इन गुणों की संपदा अर्थात समृद्धि जनन के लिए परम श्रेष्ठ प्रयत्नों का आतिष्ठेत अर्थात आश्रय सहारा लेना चाहिए। यहाँ पर आचार्य आतिष्ठेत इस विद्यर्थ क्रियापद की योजना करते हैं। विद्यर्थ क्रिया रूप का प्रयोग ought to इस अर्थ से किया जाता है। यहाँ आचार्य हमें नैतिक सलाह के रूप में हमारे कर्तव्य का बोध करा रहे हैं। यही इस सूत्र का महत्व है। बिशप बुभुर्षुः मतिमानतः स्वगुण संपदि परम प्रयत्नमातिष्ठेत प्राणदः स्यात् यथा नृणाम। परम प्रयत्नमातिष्ठेत, इस सूत्र में परम यह पद स्वगुण संपत्त जनन हेतु के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का विशेषण है। आज हम यहाँ पर परम आयुर्वेद द्वारा आयोजित चर्चा सत्र में सम्मिलित हुए हैं, तो परम संकल्पना आलोकित करना चाहूंगी। परम इस पद की टीका में आचार्य गंगाधर, किसी के पास अगर गंगाधर टीका है तो ठीक है, नहीं तो मैं पठन कर रही हूँ, ध्यान से आप सब सुनिएगा। इस पद की टीका में आचार्य गंगाधर स्वयं ही प्रश्न उपस्थित करते हैं। सततानुशीलत्वं किम किम उक्त युक्ति अनभिज्ञानादिवर्जनम, ऐसे प्रश्न उपस्थित करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ प्रयत्न कैसे करने हैं, कब तक करने हैं। सतत अनुशीलत्वम, अनुशीलन यानी अभ्यास, अभ्यास कब तक करना है। किम उक्त युक्ति अनभिज्ञानादिवर्जनम, युक्ति का अनभिज्ञान मतलब अज्ञान हमें वर्ज करना है, छोड़ना है, इसके लिए कब तक प्रयत्न करने हैं। उत्तर भी स्वयं ही देते हैं। तावत तत् द्वयम इति आह प्राणद इति, अर्थात वैद्य, भिषक और भेषज स्वगुण संपत्ति से रुग्ण को आरोग्य प्राप्ति होना शुरू होने तक करते रहना है। आगे तदेव युक्तम भेषजम, इस सूत्र में, इसके आगे के सूत्र भी आपके पास ग्रंथ है तो आप ध्यान दीजिएगा। तदेव युक्तम भेषजम, इस सूत्र में तदेव पद के लिए आचार्य गंगाधर जी की टीका है कि वैद्य गुण संपत् उपन्यास प्रसंगेन भेषज गुण संपत् अपि उपन्यस्यति तदेव इत्यादि, अर्थात भेषज गुण संपत् और भिषक गुण संपत् दोनों की संपद बढ़ाने का, समृद्धि जनन का प्रयत्न हमें प्राणद वैद्य होने के लिए सतत करते रहना है। सतत अनुशीलत्वम, इस सारे विवेचन से यह स्पष्ट है कि भेषज योगविद, भेषज तत्वविद भिषक की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसी संदर्भ से और एक आगे का सूत्र देखते हैं। यह सूत्र है सूत्र क्रमांक 120, 121, 122 और 123, इसी अध्याय से है। औषधि नाम रूपाभ्याम जानते यज पावने अविपाश्चैव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिनः न नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन वा पुनः औषधीनां परां प्राप्तिं कश्चित् वेदितुमर्हसि योगविद् नाम रूपज्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते किं पुनर्यो विजानीयात् दोषधिः सर्वथा भिषक् योगमासां तु यो विद्यात् देशकालोपपादितं पुरुषं पुरुषं वीक्ष स ज्ञेयो भिषगुत्तमः। जो वन में भेड़ बकरी चराते हैं, गायों को पालते हैं तथा अन्य वनवासी जन भी औषधियों को नाम और रूप से जानते हैं। देखिए, प्रथितयश कंपनियों के औषधि कल्प बड़े बड़े मॉल स्टोर में काउंटर सेल के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, लेकिन ऐसे टोटकेबाज दवाइयों का
असर परिपूर्ण चिकित्सा नहीं कहा जाता। ऐसा ही मामला है वनवासी के स्थान पर बाजारू दवाई औषधों का वास्तव ही जान लेना चाहिए। वही तत्व है। अप्लाई सेम टू हियर। औषधि के केवल नाम रूप रंग की पहचान से औषधि की पराप्राप्ति संभव नहीं है। औषधि नाम पराम प्राप्तिम कश्चित वेदितुं न अर्हसि। न जो है 121 जो क्रमांक का सूत्र है, न ज्ञान मात्रेण, ये न का एप्लीकेशन हमें न औषधि नाम पराम प्राप्तिम कश्चित वेदितुं अर्हति रूप ज्ञानेन वा पुनः, ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन वा पुनः, ऐसा पूरा अर्थ हमें प्रतीत करना है। पराप्राप्ति की व्याख्या आचार्य गंगाधर क्या करते हैं? परम आयुर्वेद के आयोजित व्याख्यान में हम इस पर संकल्पना को पूरा आलोकित कर लेते हैं। पराम प्राप्तिम, पराप्राप्ति की व्याख्या आचार्य गंगाधर पराम प्राप्तिम परमम श्रेष्ठम कर्म प्रभावम गुणाधिक्य च, ऐसे करते हैं। अर्थात परम श्रेष्ठ कर्म प्रभाव और गुणाधिक्य से जितने भी औषधि के गुण है वह युक्ति युक्त भेषज प्रयोग से पराप्राप्ति श्रेष्ठ उसका कर्म प्रभाव दिखने में सहायता होती है और यही फल प्राप्ति है। आचार्य चक्रपाणी भी इसी, आपके पास अगर चक्रपाणी टीका है तो आप इस पद की टीका देखिए, पिछले पेज पे है। आचार्य चक्रपाणी क्या कहते हैं? पराम प्राप्तिम इति उत्कृष्टम व्याधि शरीरादि अपेक्षम सम्यक योगम। दोनों के मत से ही पराप्राप्ति अर्थात श्रेष्ठ प्रयोग के लिए औषधि को नाम रूप और गुण के साथ जानना चाहिए। यही सूत्र देखते हैं हम। यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निर अशनिर्यथा तथा औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा औषधम ह्यनभिज्ञातम नाम रूप गुणैस्त्रिभिः विज्ञातम चापि दुर्युक्तम अनर्थाय उपपद्यते। बड़े बड़े मॉल्स में ऑनलाइन लक्षणों के लाक्षणिक उपचार के लिए मिलने वाले सारे बाजारू औषधों का साधारण वैद्य द्वारा या स्वयं रुग्ण द्वारा किया गया प्रयोग को इसी अध्याय में आचार्य चरक युक्ति बाह्येन भेषजम, युक्ति बाह्य भेषज कहते हैं। और ऐसे दुर्मति व्यक्तियों से केवल संभाषण से भी नरो नरकपाती स्यात्, ऐसा सूत्र है। नरो नरकपाती स्यात्, नर नरकवासी होता है, ऐसा कड़क इशारा आचार्य महर्षि चरक हमें दे रहे हैं। यहाँ नरक का प्रतीक रूपी अर्थ लेना उचित है। जैसे व्याधिजन्य दुख वेदना अलक्ष्मी चिंता रूपी नरक में ही रुग्ण पड़ा रहता है, इस तरह युक्ति बाह्य औषध प्रयोग करने से व्याधि रूपी नरक में ही वह पड़ा रहता है, आरोग्य प्राप्ति से वंचित रहता है। ऐसा अर्थ हमें इस संदर्भ में लगाना मैं उचित समझती हूँ। औषधम ह्यनभिज्ञातम नाम रूप गुणैस्त्रिभिः विज्ञातम चापि दुर्युक्तम अनर्थाय उपपद्यते। नाम रूप गुणैस्त्रिभिः पद की गंगाधर टीका है, नाम रूप गुण कर्म भी इति शेषः। नाम रूप गुण, इनके साथ कर्म को भी उन्होंने जोड़ दिया है। शेषः कहते हैं कि यह अनवधान से रह गया है, ऐसी है। औषधि के नाम रूप के साथ गुण और कर्म का यथा योग्य ज्ञान रखने वाले वैद्य को योगविद कहा है। और इसी योगविद भिषक द्वारा युक्ति से युक्त किया जाने वाला, युक्ति बाह्य नहीं, युक्ति से, युक्ति कैसी? पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य देश काल उपपादितम, देशम दुष्यम बलम कालम, इन सारे मुद्दों को ग्रहण करते हुए युक्ति से युक्त किया जाने वाला भेषज प्रयोग ही रोग मोक्ष का कारण होता है, रोग मोक्ष कराता है। इस सूत्र से यह पूरा विवेचन आचार्य हमें देते हैं, बोध करा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं हमें। और ऐसा ही औषध भेषज जो है, तदेव युक्तम भेषजम, तदेव युक्तम भेषजम, तदेव की टीका हमने पिछले सूत्र के विवेचन में देख ली है। तदेव अर्थात योगविद भिषक और स्वगुण संपन्न औषध। तदेव युक्तम भेषजम यद आरोग्याय कल्पते सच एव भिषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यः यह प्रमोचयेत्। इस शास्त्र संगत विधि द्वारा प्राप्त रोग मोक्ष ही वैद्य की सिद्धि कहलाता है।
और मुझे अभिमान है कि ऐसे विद्वान शास्त्रोक्त चिकित्सा करने वाले सिद्ध वैद्य भारतवर्ष में बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध है, आज भी उपलब्ध है। और परम आयुर्वेद के लगातार 5 वर्षों के सातत्यपूर्ण निरपेक्ष प्रयत्नों से वैद्यों का ज्ञानामृत सभी आयुर्वेद अनुसारी वैद्य विद्यार्थियों को सहजता से उपलब्ध करके दिया जा रहा है। इसी विषय में वैद्य की औषधि योजना द्वारा यादृच्छिकी अर्थात योगा अकस्मात प्राप्त उपशय रिजल्ट का आचार्य चक्रपाणी गुणाक्षर न्याय से निषेध करते हैं। इसकी टीका देखते हैं। गुणाक्षर न्यायेन यादृच्छिकी सिद्धि। यादृच्छिकी सिद्धि ही वैद्यो न रोगमोक्षे कारणम किंतु गुणाक्षर न्यायेन दैवगतो भेषजस्य सम्यक योग इति। अब ये क्या है गुणाक्षर न्याय, देखते हैं। गुण हिंदी में इसे गुणा को घुन कहते हैं। घुन अर्थात माइट, वाळवी, वुडवर्म। जब लकड़ी खाती है, घुन अर्थात वाळवी, माइट, वुडवर्म जब लकड़ी खाती है तो लकड़ी पर उसके खाने से निशान होकर कुछ अक्षर लिखे हैं ऐसा भास होता है, आभास होता है, तो उसे लेखन तो नहीं कह सकते। तद्वत एकाध बार योगायोग से अकस्मात कोई अनुकूल परिणाम चिकित्सा द्वारा मिलना यादृच्छिकी सिद्धि कहलाता है। इसमें वैद्य का कुछ भी कर्तृत्व नहीं होता। लेकिन उपशम जब निश्चित सिद्धांतों के बलबूते पर निश्चित कार्य कारण भाव विशद करने में सामर्थ्यवान योग शास्त्र वेत्ता वैद्य के द्वारा, योग यहाँ पे योग औषधि योग है, योग शास्त्र वेत्ता वैद्य के द्वारा बार बार अनेक बार प्राप्त होने लगना तो उसे आचार्य महर्षि चरक प्रतिनियामिकी सिद्धि कहते हैं। फिर से हम टीका के पास आते हैं। सबके पास अगर टीका है तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीन पे ठीक से ध्यान देकर टीका देखिए। किंतु गुणाक्षर न्यायेन दैवगतो भेषजस्य सम्यक योग इति। सम्यक प्रयोगम सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणां सिद्धिराख्याति सर्वैश्च गुणैर्युक्तं विषक्तमम्। सिद्धिराख्याति इति उक्ता प्रतिनियामिकी सिद्धि न यादृच्छिकी सर्व गुणैः इति श्रुते। यह विषय हमने पीछे ही स्पष्ट कर लिया है। श्रुते पर्यवदातत्वं बहुशो दृष्ट कर्मता, यह भी यहाँ पे टीका में स्पष्ट हुआ है। तो प्रतिनियामिकी सिद्धि से ही जो प्राप्त परिणाम है वह श्रेष्ठ परिणाम है। यह आचार्य चरक हमें सलाह के रूप में दे रहे हैं, वो भी पहले वर्ष के विद्यार्थी को पहले लेक्चर में, पहला अध्याय है तो पहले लेक्चर में यह क्लिनिकल सलाह दे रहे हैं हमें। और हमारा लेक्चर का विषय भी है क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ चरक। और एक सूत्र देखते हैं आगे हम इसी विषय में। आचार्य चक्रपाणी टीका देखते हैं। नहीं असम्यक प्रयुक्ते कारणे सम्यक कार्यम भवति सिद्धि आख्याति इति युक्ता प्रतिनियामिकी सिद्धि न यादृच्छिकी। ऐसी ही प्रतिनियामिकी सिद्धि स्वगुण संपत्ति जनन के आधार से प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त करनी है? वैद्य को प्रतिनियामिकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आधार क्या है, सहायता किसकी लेनी है? तो स्वगुण संपत्त और भेषज संपत्त दोनों के आधार से हमें ये प्राप्त करने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम अध्ययन करते रहना है, सतत अनुशीलत्वम जो बताया है कि इसीलिए हम आज भी कुछ अध्ययन करते हैं। संहिता ग्रंथों में अथ से इति तक क्लिनिकल एप्लीकेशन बहुत बार आया है, संपूरित है। क्लिनिकल एप्लीकेशन से ही संहिता ग्रंथ संपूरित हुए हैं। दृढ़ बल संपूरिते, चरक चिकित्सा स्थान ही क्लिनिकल है, यह हमारा भ्रम है। मेरी 17 वर्षों की प्रैक्टिस में बहुतांश रुग्णों का चिकित्सकीय समाधान सूत्र स्थान के अध्ययन और सटीक उपयोजना से जुड़ा है। आज भी किसी भी जटिल समस्या वाले कष्ट साध्य रुग्ण में अपेक्षित लाभ नहीं दिखा तो मैं पहले सूत्र स्थान से ही अध्ययन करना अर्थात वर्कआउट जिसे हम बोलते हैं वह करना प्रारंभ करती हूँ। और महर्षि चरक कभी निराश नहीं करते, ऐसे मेरा आज तक का अनुभव है। वो कहते हैं ना, नारायण के अनन्य भक्त के बोल खरे करना नारायण का ही काम होता है, वह काम भक्त का नहीं होता। तो सूत्र स्थान का क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पष्ट करने के लिए हम पहले ही दीर्घन जीवित अध्याय से कुछ और संदर्भ
देखने जा रहे हैं। पहले प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को दिया जाने वाला पहला लेक्चर है दीर्घजीवितीय अध्याय। इसमें कुछ क्लिनिकल टॉपिक्स की हम संभाषा करते हैं। सूत्र क्रमांक 88, 89, 90 और 91। सौवर्चलं सैन्धवं च बिडमौद्भिदमेव च सामुद्रेण सहितानि पञ्चस्युर्लवणानि च स्निग्धान्युष्णानि तीक्ष्णानि दीपनीयतमानि च आलेपनार्थे युज्यन्ते स्नेहस्वेदविधौ तथा अधो भागोर्ध्वभागेषु निरुहेषु अनुवासने अभ्यञ्जने भोजनार्थे शिरसश्च विरेचने शस्त्रकर्माणि वर्त्यर्थम् अंजनोत्सादनेषु च अजीर्णानाह्योर्वाते गुल्मे शूले तथोदरे। 5 प्रकार के लवण के भेद और उनके सामान्य गुणकर्म के साथ औषधि प्रयोग के विकल्प आचार्य इन सारे सूत्रों में हमें बता रहे हैं और हम सभी इनमें से बहुतांश प्रकार से चिकित्सा करके यथोचित लाभ भी पा रहे हैं। लवण यह एक चिकित्सा उपचारों में हमारा एक अच्छा औषधि है। उदाहरणार्थ स्नेहपान में सघृत लवण, पोट्टली स्वेद के कल्क में, वामक विरेचक योगों में, रुग्ण को बाह्य स्नेहन करते समय, निरुह और अनुवासन के कषाय और तेलों में, सभी स्थान पर हम सैंधव के संयोगज परिणाम देखते हैं। लेकिन उसका परिमाण या प्रमाण कितना होता है? संयोग सैंधव के संयोग से इतना हमें परिणाम मिला है, फल मिला है, तो इसका विवेचन करने में हम कर्तृत्व अधोरेखित करने में हम असमर्थ है और जो कर्तृत्व लवण का है ऐसे कहने में हम समर्थ नहीं होते। इस पूरे लवण आख्यान में ज्ञातव्य यही है कि देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है, दीपनीय तमानि च, बाकी सब हम लाभ ले रहे हैं। पंचस्युर लवणानि च, यहाँ तक हमें 5 लवण के प्रकार है और स्निग्धानि उष्णानि तीक्ष्णानि आलेपनार्थ युञ्जन्ते स्नेह स्वेद विधौ अधो ऊर्ध्व भागेषु निरेहेषु अनुवासने अभ्यंजने भोजनार्थे, यहाँ तक हम वर्त्यर्थम अंजन उत्सादनेषु, यहाँ अजीर्ण अनाहाय वाते गुल्मे शूले तथोदरे, यह सब हम लाभ ले रहे हैं। लेकिन ज्ञातव्य यही है कि तीक्ष्णानि दीपनीय तमानि च, इसका पाठभेद और एक है दीपनीय लघुनि च। पा और शून्य ऐसे करके पूरे पेज के नीचे तड़तीप जिसे बोलते हैं हम, वहां पे पाठभेद लिखा होता है। तो दीपनीय लघुनि च अर्थात तीक्ष्ण, दीपन, अब तीनों हम एक साथ मिला लेते हैं। दीपन, तीक्ष्ण और लघु, इन तीनों गुणों का एक साथ प्रकर्ष सैंधव में होता है। तब इसे एक आशुकारी चिकित्सा हेतु प्रयुक्त करने योग्य औषधि की कैटेगरी में हम समाविष्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीक्ष्ण, दीपन और लघु, इन तीनों गुणों का बहुत ही कम मात्रा में प्रकर्ष हमें दिखाई देता है। आज ऐसे ही एक लवण गुणकर्म का अनुभव का और आगे का एक फोकस है अभ्यंजने भोजनार्थे। यहाँ तक हम सब प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, आलेपन स्नेह स्वेद अधो ऊर्ध्व भागेषु निरेहेषु अनुवासने अभ्यंजने भोजनार्थे शिरसश्च विरेचने। तीक्ष्ण, लघु, दीपनीय कर्म के प्रकर्ष होने से शिरोविरेचन करने का एक मुख्य साधन रूप लवण को देखना चाहिए। विरेचनोपग महाकषाय भी आचार्य चरक महर्षि बताते हैं। शिरो विरेचनोपग महाकषाय अगर किसी को याद है, बहुत सारे कॉलेजेस में महाकषाय कंठस्थ करा लेने की प्रथा थी, लेकिन आजकल वह लुप्त होती जा रही है। बहुत सारे मेरे परिचय के वैद्यों के महाकषाय कंठस्थ है। अगर किसी को कंठस्थ है तो कृपया आप खुद को अनम्यूट करके आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम देखते हैं। पीपीटी मैंने तैयार कर ली है। 26 नंबर का महाकषाय है। ज्योतिष्मती, क्षवक, मरीच, पिप्पली, बिडंग, शिग्रु,
सर्षप, अपामार्ग तंडुल, श्वेता, महाश्वेता इति दशेमानि शिरोविरेचनोपगानि भवन्ति। शिरोविरेचनोपग महाकषाय के योग्य औषधि चयन करना है। इस आधार पर पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य औषध तत्वविद वैद्य अगर बनना है तो चयन करना ही बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो शिरोविरेचनोपग महाकषाय के योग्य औषधि के चयन के साथ स्नेह सिद्धि या किसी भी कल्प करते वक्त सैंधव का युक्तियुक्त प्रयोग शिरस्थान के संतर्पण जन्य, कफदुष्टि जन्य, संचय प्रधान संप्राप्ति में ये बीच का जो पड़ाव है पहला औषधि चयन है और रोग को जानने के बाद ही हम औषधि चयन करने में समर्थ होते हैं। तो कैसे संप्राप्ति में हमें इन औषधों का चयन करना है? तो शिरस्थान के संतर्पण जन्य, कफदुष्टि जन्य, संचय प्रधान और बाजार में मिलने वाली औषधों पे या टोटकेबाज आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वालों का ये बीच का पड़ाव ही सिद्ध होता है। इसे ही युक्ति बाह्य प्रयोग में कैसे रुग्णों में तो लक्षण ही सिर्फ सब कुछ नहीं है, लक्षण पे औषधि ऐसा नहीं है, बीच का पड़ाव ही बहुत महत्वपूर्ण है। संतर्पण जन्य, कफदुष्टि जन्य, संचय प्रधान संप्राप्ति में विघटन के लिए इस तरह संयोग सैंधव का युक्ति युक्त प्रयोग बहुत ही आश्चर्यकारक लाभ देता है। इसी विशेष विचार से यह प्रयोग मैं सालों से करती आ रही हूँ। आश्चर्यजनक शीघ्र सुपरिणाम मिलते हैं। शतवार अनुभूत करने के पश्चात ही आत्मविश्वास के साथ, थॉट प्रोसेस के साथ, युक्ति बाह्य नहीं है, थॉट प्रोसेस के साथ मिले परिणाम आपके सामने मैं नम्रता पूर्वक कह रही हूँ। और ऐसे परिणामों को आचार्य चरक महर्षि प्रतिनियामिकी सिद्धि कहते हैं। मुझे ज्ञान नहीं है कि आप में से कितने लोग स्वयं औषधिकरण करते हैं, मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मैंने 17 साल पहले एक छोटे से लातूर गांव में चिकित्सा व्यवसाय विशिखानुप्रवेश जिसे कहते हैं शुरू किया। तब बहुत ही कम कंपनियों के औषधि कल्प यहाँ उपलब्ध होते थे और वह भी समय में पहुंच नहीं पाते थे। इसी ऑब्स्टेकल से मैंने स्वयं औषधि निर्माण करना शुरू किया था। व्याख्यान के बाद अगर हमें कुछ समय उपलब्ध होता है, आयोजक हमें अवसर देते हैं, तो हम इसके बारे में और कुछ प्रकाशित करना चाहूंगी, लेकिन बाद में। फिलहाल तो प्रस्तुत विषय के अनुषंग से कफदुष्टिकर आहार विहार सेवन से उत्पन्न हुए नेजल पॉलिप्स के रुग्ण में विरेचन का तुरंत परिणाम हम अभी देखते हैं। इसके लिए हाँ, तो आचार्य चरक के उपदेशानुसार वन्यवर्धन तीक्ष्ण लघु गुणों का प्रकर्ष होने से सैंधव औषधि कल्प में कैटलिस्ट की भूमिका निभाकर शीघ्र परिणाम देता है। वीडियो में आप सब ने देखा कि रुग्ण को 3 दिन लगातार युक्तियुक्त सैंधव प्रयुक्त औषधि का तीक्ष्ण विरेचन शिरोविरेचन नस्य देने से हर दिन लगभग 50 से 60 ml स्त्यान पिच्छिल दूषित स्त्राव निष्कासन होकर शिरोलाघव, इंद्रिय प्रसन्नता आदि लक्षणों से राहत मिली। इस तरह से संचय प्रधान विकृति जो होती है, संतर्पण जन्य, प्रतिशाय, हाइपोथायराइडिज्म, इनफर्टिलिटी आदि विकारों में सब संतर्पण जन्य संचय प्रधान विकृति जो होती है, इनमें ऐसी औषधि प्रयुक्त की जाती है। हमारे चिकित्सालय में आसानी से उपलब्ध रहने वाला, यह तो औषधिकरण की बात हो गई, ज्योतिषमती, क्षवक, मरीच, पिप्पली, विड़ंग, शिग्रु, सर्षप, अपामार्ग
तण्डुल श्वेता महाश्वेता इति दशेमानी शिरोविरेचनोपगानी भवन्ति। यह तो औषधिकरण का विषय हो गया, लेकिन हमारे चिकित्सालय में आसानी से सदैव उपलब्ध रहने वाला जो है चिंचा लवणिक तेल हमारे चिकित्सालय में उपलब्ध रहता है, मिल सकता है। तेल के भी इसी के नजदीक नजदीक परिणाम मिलते हैं। एक कारागर औषधि यह मैंने प्रयोग से सिद्ध की है। सूत्र स्थान के क्लिनिकल एप्लीकेशन को स्पष्ट करने के लिए और एक संदर्भ भी हम आगे देखने जा रहे हैं। कितना वक्त हो गया है? आगे का सूत्र है अविमूत्रम अजामूत्रम। ऊर्ध्वं मूत्राणि अष्टौ निबोध मे मुख्यानि यानि दिष्टानि सर्वत्र आत्रेय शासने अविमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम माहिषं च यत् हस्तिमूत्रमथोष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च उष्णं तीक्ष्णमथो रुक्षं कटुकं लवणान्वितं मूत्रमुत्सादने युक्तं युक्तमालेपनेषु च युक्तमास्थापने मूत्रं युक्तं चापि विरेचने स्वेदेष्वपि च तद्युक्तम् आनाहेष्वगदेषु च उदरेष्वथ चार्शस्सु गुल्मकुष्ठकिलासिषु तद्युक्तमुपनाहेषु परिषेके तथैव च दीपनीयं विषघ्नं च कृमिघ्नं चोपदिश्यते पाण्डुरोगोपसृष्टानाम् उत्तमं शर्म चोच्यते श्लेष्माणं शमयेत् पित्तं मारुतं चानुलोमयेत् कर्षयेत् पित्तमधो भागम् इत्यस्मिन् गुणसंग्रहः सामान्येन मयोक्तस्तु पृथक्त्वेन प्रवक्ष्यते। सामान्येन यहाँ कहाँ है? सूत्र स्थान का पहला अध्याय है, स्नातक का पहला दिन है, और यहाँ पे वह कहते हैं कि सामान्येन मयोक्तस्तु पृथक्त्वेन प्रवक्ष्यते। आगे पृथक्त्व से कहा है, पहले सामान्य जो है उनका विवेचन विवरण किया है। और यहीं पे हमें कितने सारे चिकित्सा सिद्धांत उन्होंने आसानी से बताए हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन के तौर पे सिर्फ उन्हें प्रयुक्त करना जो है वह हमारा काम है। तो अविमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम माहिषं च यत् हस्तिमूत्रम अथोष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च। ये जो है पूरा, तो एक बार पठन करने से इतने बड़े क्लिनिकल टॉपिक या क्लिनिकल डाटा का आकलन करना हमें संभव नहीं है। लेकिन टीकाकारों की कुशाग्र बुद्धि का मुझे सदैव अभिमान है, वह सराहनीय है लगती है। देखिए, आपके पास टीका है तो टीका का पीपीटी मैं कर नहीं पाई समय के अभाव से। तो टीका में उन्होंने शंका स्वयं ही उपस्थित की है कि युक्तम आनाहेषु अगदेषु च, अंडरलाइन भी किया है मैंने, श्लोक क्रमांक 96 का पहले चरण का अंतिम पद है, तदयुक्तम आनाहेष्वगदेषु च। इसकी टीका और आगे है कि विषघ्नं च कृमिघ्नं च उपदिश्यते। 97 क्रमांक श्लोक का उत्तरार्ध है दूसरे चरण का, विषघ्नं च कृमिघ्नं च उपदिश्यते। इसे पुनरुक्ति की आशंका उत्पन्न की है आचार्य चक्रपाणि ने, और स्वयं ही उसका समाधान भी उन्होंने दिया। महोदय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कहते हैं अब आ रही है। अगदेशु प्रयुक्त किए जाते हैं, और कृमिघ्न विषघ्न भी कहे हैं, तो यह पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि केवल से विषहंतृत्व, केवल लवण जो है वह विषहंतृत्व में समर्थ है। आचार्य गंगाधर कहते हैं विषघ्नम इति केवलम एव मूत्रम। यहाँ पे आचार्य गंगाधर टीका में यह विषय अधिक स्पष्ट होता है, सुस्पष्ट हम जिसे। आचार्य गंगाधर की टीका हम देख रहे थे, विषघ्नम इति केवलम एव मूत्रम विना द्रव्यांतरस्य योगेन विषहरम तेन अगदेषु यौगिकत्वे अपि न पौनरुक्तम। यह दो संदर्भ पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं कि मूत्र अकेला ही श्रेष्ठ कृमिघ्न और विषघ्न होता है। युक्ति युक्त अन्य समान कार्य करने वाले द्रव्य संयोग से सम्यक प्रयुक्त किया जाने पर तो फिर सोने पे सुहागा। मेरे चिकित्सा अनुभव से तो यह एक मिरेकल सदृश कारागर है।
सूत्र स्थान के इस सैद्धांतिक चिकित्सा तत्व का मैंने शतवार अनुभव लिया है। आज के व्याख्यान का उपलब्ध समय इसके अनुशासन अनुसार हम केवल 2 अनुभव विनम्रता पूर्वक साझा करने जा रही हूँ। इसमें एक है 65 वर्ष की रुग्णा मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से आईसीयू में प्रवेशित थी। 8 दिन के सभी एक्सपर्ट आधुनिक उपचार प्रथितयश रेप्यूटेड हायर सेंटर में किए गए। इसके उपरांत रुग्ण को बैड प्रोग्नोसिस के साथ रीनल फेल्योर का कारण देकर रुग्ण कोमा में लैंड हो गया, ऐसा कहा गया। 3 दिन एनुरिया था। उसके पश्चात कोमा की अनकॉन्शियस अवस्था में किंचित भी सुधार न होने के कारण डेथ डिक्लेरेशन के लिए लाइफ सपोर्ट और आईवी द्वारा प्रयुक्त औषधि देना रुकवा दिया था। इस स्थिति में इस रुग्ण के संदर्भ में रात के 8 बजे मुझे पहला फोन कॉल आया। ओपीडी निपटाकर 9 बजे तक मैं साथ में गोमूत्र तेल और बस्ती की सामग्री लेकर रुग्ण के स्थान पर पहुंच गई। टोटल एनुरिया था। एक ड्रॉप भी यूरिन कैथेटर में ये सैक में नहीं थी, यूरिन बैग में। रुग्ण मेरे संगीत गुरुजी की मां होने से मुझे आप्त थी। उनकी ज्येष्ठ कन्या अंतिम दर्शन हेतु दूर से यात्रा करके अगले दिन सुबह तक पहुंचने वाली थी। कुछ तो करना मेरा कर्तव्य था। इसी भावना से मैंने रात के 9:30 बजे प्रार्थना एवं श्रद्धा पूर्वक 30 ml गोमूत्र तेल की मात्रा बस्ती उस रुग्ण में प्रयुक्त की और बाकी सारी औषधि बंद थी, आधुनिक औषधि भी, और दूसरा तो रुग्ण अनकॉन्शियस थी, तो पूरी ही दवाई औषधि बंद थी। सुबह 9:30 बजे मुझे फोन कॉल आया। रात में 9:30 बजे बस्ती दिया। सुबह 9:30 बजे मुझे फोन कॉल आया कि कैथेटर बैग जो 4 दिन से, मतलब 3 दिन पहले और 1 दिन बाद का, ऐसे 4 दिन से पूर्ण रूप से खाली था, उसमें 40 ml मूत्र कलेक्ट हुआ था। रुग्ण बिस्तर से उठकर बैठने के काबिल हो गई थी। साथ ही बड़ी कन्या से उसकी मुलाकात और थोड़ी सी इशारों में बात भी हो गई। मुझे भी परम संतोष हुआ। दोपहर में और एक बस्ती देने की योजना बनाकर मैं अपने काम में लग गई, लेकिन खेद की बात है 12 साढ़े 12 बजे ही रुग्ण को मासिव एमआई का और एक दौरा आकर उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। गोमूत्र तेल के मात्रा बस्ती ने रक्त की कोमा संन्यास निर्माण करने वाली विषाक्तता पर काम किया, यह तो वहां के आधुनिक तज्ञों ने भी मान लिया। संतर्पण और अवरोध जन्य संप्राप्ति में गोमूत्र तेल का मात्रा बस्ती मेरे चिकित्सा अनुभव से एक विश्वसनीय सिद्ध उपचार हो गया है। इस घटना को अभी 6 से 7 वर्ष बीत गए हैं। हाल ही में और एक अनुभव साझा करती हूँ। हाल ही में जुलाई के प्रथम सप्ताह विषग्न कार्य देखा ना हमने, तो और एक संदर्भ, हाल ही में जुलाई के प्रथम सप्ताह में मेरे सहित हमारे घर के 8 साल से 80 साल तक आयु के 8 सदस्य कोरोना ग्रस्त हुए थे। मैडम कोरोना पॉवर पॉइंट दिसत कृमिजन्य नाहीये. विषाक्तता। हॅलो, हॅलो, स्लाइड दिसत नाही थोडीशा मॅडम. ह्याची स्लाइड नाहीच आहे आपण केलेली। नाहीच आहे का? ठीक आहे, हरकत नाही. Stop. हाँ, हे सूत्र है, यही सूत्र है, विषग्नम च कृमिघ्नम च उपदिश्यते। इस पर ही यह सब विवेचन है। तो कोरोना कृमिजन्य विषाक्तता के लक्षणों को उत्पन्न करता है, ऐसी मेरी मान्यता है, और इसे मात देने के लिए गोशकृत में गोमूत्र मिलाकर कंडे तैयार किए, या उपला हम जिसे कहते हैं, और उनका सरसों के तेल में डुबोकर उसको अग्नि देकर कोयला, निखारा जिसे कहते हैं, निर्माण करके चरकोक्त पलंकशादी धूप और कुछ कृमिग्ध द्रव्यों का मिश्रण, धूपन मिश्रण से पूरे घर में सूर्योदय और सूर्यास्त 2 समय पर समंत्र औषधि धूपन का प्रयोग मैंने शुरू किया। पूरे घर को हम आइसोलेट कर लिया हमने, और 21 दिन तक सभी पे घर पर ही उपचार किए।
इस पूरे कालावधि में किसी भी सैनिटाइजर या सरफेस डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग नहीं किया। 15 से 20 दिनों के अंतराल में हम सभी सदस्य लक्षण मुक्त हो गए। गोमूत्र का विषघ्न और कृमिघ्न कार्य की प्रचिति आने से इस अनुभव को यादृच्छिकी सिद्धि न कहा जाए, इसी कार्य सिद्धि को प्रतिनियामिकी सिद्धि में परिवर्तित करने के हेतु इस धूपन मिश्रण का मैंने बड़े पैमाने पर निर्माण किया और कोविड रुग्णों की चिकित्सा तो इस जुलाई के पहले से ही शुरू थी, जैसे कि मेरे परिचय में सारिका जी ने बताया है। तो इस धूपन मिश्रण का बड़े पैमाने पर निर्माण करके कोविड रुग्णों में प्रयोग करना प्रारंभ किया और मुझे संतोष है कहने में कि आज तक लगभग 200 रुग्णों ने इस आयुर्वेदीय सरफेस डिसइंफेक्टेंट का सकारात्मक अनुभव लिया है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। अगर आप सभी समय का अनुशासन हमें अनुमति देता है तो यह वीडियो हम यहाँ प्ले करते हैं थोड़ा सा, और औषधि धूपन का प्रात्यक्षिक करते हुए पब्लिक अवेयरनेस के हेतु एक वीडियो का निर्माण किया। इसके कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। अगर हमें वक्त है उतना तो हम थोड़ा सा यह वीडियो देखते हैं, नहीं तो इसकी लिंक भी मैं शेयर कर सकती हूँ। तो ऐसी प्रतिनियामिकी सिद्धि का विवेचन आचार्य चरक हमें पहले अध्याय में दीर्घन जीवितीय के पहले अध्याय में करते हैं। हम बाद में अगर वक्त अनुशासन हमें देता है अवसर तो करेंगे। तो फिलहाल हमने दीपनीय विषघ्नं च कृमिघ्नं च उपदिश्यते यहाँ तक हमने देखा है। ऐसा ही प्रतिनियामिकी सिद्धि का और एक अनुभव कथन का नियोजन मैंने किया है। वीडियो हम बाद में भी देख सकते हैं, लिंक है उपलब्ध। मैं सारिका जी से और महेश जी से विनंती करूंगी कि वो चैट बॉक्स में वो लिंक शेयर कर दे, जो कि आसानी से सबके लिए उपलब्ध रहे, हमारा व्याख्यान का समय हम ना गवाए। तो और एक अनुभव मैं साझा करने जा रही हूँ। 26 वर्ष की स्त्री रुग्णा प्रतिदिन 8 से 10 द्रवमल प्रवृत्ति, भारक्षय, अत्यधिक दौर्बल्य, इन लक्षणों के साथ मेरे पास चिकित्सा हेतु प्रवेशित हुई। वैद्य संवेद्य लक्षणों में पांडुत्व, धातुक्षय निश्चिति और विस्तार से रुग्ण इतिहास लेने पर बचपन से कृमिपतन का इतिहास मिला और इन्वेस्टिगेशंस में हीमोग्लोबिन परसेंटेज 6.8, आधुनिक निदान किया था, एंडोस्कोपी वगैरह सब हो गई थी, आईबीएस और सीलियाक डिसीज विथ एनीमिया, ऐसा आधुनिक निदान था। तो उपरोक्त मूत्र के गुणकर्मों के व्याख्यान में महर्षि आगे कहते हैं, देखिए, हम तदुक्तम आनाहेषु अगदेषु च, इसकी पुनरुक्ति विषघ्नं च नहीं है, यह तो गंगाधर टीका से हमने स्पष्ट कर लिया। कृमिघ्नं का भी एक चिकित्सा उदाहरण हमने देख लिया। तो आगे आचार्य कहते हैं, पांडुरोगोपसृष्टानाम उत्तमम शर्म चोच्यते। इस रुग्ण में कृमि, इसका पीपीटी किया है मैंने। तो देखिए, 26 साल की स्त्री रुग्ण संवेद्य लक्षण 8 से 10 मल प्रवृत्ति प्रतिदिन, भारक्षय, वेट उस रुग्ण का 38 kg, हाइट एकदम नॉर्मल है रुग्ण की 5 फीट के आसपास, और अत्यधिक दौर्बल्य। वैद्य संवेद्य लक्षणों में पांडुता, इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन परसेंटेज, धातुक्षय तो दिख ही रहा था, भारक्षय और अत्यधिक दौर्बल्य, और हिस्ट्री में कृमिपतन, बचपन से बीच बीच में कृमिपतन का इतिहास, और मॉडर्न डायग्नोसिस जो था आईबीएस, सीलियाक डिसीज विथ सीवियर एनीमिया, ऐसा मॉडर्न डायग्नोसिस था। इस रुग्ण में कृमि, अतिसार, कृमि पहले, फिर बाद में अतिसार, फिर पांडु और धातुक्षय, ऐसी संप्राप्ति श्रृंखला का कॉजल चेन जैसा स्वरूप स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा था। संप्राप्ति भंग अगर करना है तो अपकर्षण मेवादौ, कृमि की चिकित्सा सिद्धांत है, अपकर्षण मेवादौ सिद्धांत के अनुसार शोधन की
आवश्यकता थी। मुश्किल यह थी कि रुग्ण को पहले से ही अत्यधिक दौर्बल्य और भारक्षय था। इस अवस्था में रुग्ण की और रुग्ण के परिवारजनों का उचित शब्दों में उन्हें समझाना और उनकी शोधन उपक्रम अर्थात पंचकर्म बस्ती उपक्रम के लिए सम्मति प्राप्त करना एक आवाहन था, लेकिन वह पार हो गया और उपरोक्त गोमूत्र तेल के मात्रा बस्ती से चिकित्सा उपक्रम की शुरुआत की। कारण श्रृंखला जो है कॉजल चेन, पहले कृमि रोग, फिर अतिसार, फिर पांडु और फिर धातुक्षय या भारक्षय, ऐसी है श्रृंखला। तो पहले पौर्वापौरत्व को बहुत ही महत्व है चिकित्सा में। कृमि से पहला पड़ाव है संप्राप्ति दोष, दूष्य समूर्छना का भंग अगर विघटन करना है तो, और मात्रा बस्ती की शुरुआत की गोमूत्र तेल के। लगातार 3 दिन के बस्ती से 10 दिनों तक रुग्ण को मलद्वार से कृमि पतन होता रहा, 10 दिनों तक। इस काल में रुग्ण ने पथ्य पालन आहार और विहार का बहुत ही श्रद्धा पूर्वक और जिसे काटेकोर कहते हैं हम, यथास्थित ऐसे किया। और इन दोनों के परिणाम स्वरूप रुग्ण अगर पथ्य पालन वश्य नहीं है, भिषक वश्य, तो ऐसी अवस्था में अत्यधिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अत्यधिक भारक्षय, हीमोग्लोबिन इतना कम, दिल की धड़कन रुग्ण को थी, पाल्पिटेशन, ऐसा वीक रुग्ण। इसमें रुग्ण का सत्व भी अच्छा था और श्रद्धा पूर्वक इसने आहार विहार का पालन भी किया। दोनों के परिणाम स्वरूप 10 दिन तक कृमि पतन होता रहा, 3 ही दिन बस्ती दिए, पथ्य पालन 10 दिन किया क्योंकि कृमि पतन हो रहा था। दोनों के परिणाम स्वरूप दिल की धड़कन बढ़ना यानी पाल्पिटेशन, बेचैनी, अविपाक, आंतों की गुड़गुड़ी, खंडित निद्रा, रुग्ण सो भी नहीं सकती थी, अस्वस्थता, पूरे दिन रुग्ण अस्वस्थ बेचैन रहती थी। सभी दुख कारक जो लक्षण है उनमें काफी सुधार दिखाई दिया। बाकी भार ही ऐसा ही रहा, हीमोग्लोबिन भी वही था, लेकिन इन लक्षणों में काफी सुधार दिखाई दिया। पांडुरोगोपसृष्टानाम उत्तमम शर्म उच्यते, फिर से हम ग्रंथ की सूत्र पे आते हैं। पांडुरोगोपसृष्टानाम उत्तमम शर्म च उच्यते। इसमें शर्म पद की टीका देखनी है, शर्म उच्यते। एक भी पद, बहुत ही पूरे सब पद इस संहिता ग्रंथ का वैशिष्ट्य है, इतने सोच समझकर चयन किए हैं कि उनकी व्युत्पत्ति देखने में ही हमारा पूरा आयु निकल जाता है। कि इसमें शर्म पद की टीका देखिए, आचार्य चक्रपाणी स्पष्ट करते हैं, शर्म च उच्यत इति आरोग्य रूप सुख कर्तृत्वात्। पूरी आरोग्य प्राप्ति तो इस रुग्ण को इन 3 बस्तियों से नहीं हुई है, क्योंकि हीमोग्लोबिन, भार वो सब वैसे ही है, लेकिन सुख कर्तृत्वात्, आरोग्य रूप उसका जो पहला पड़ाव है वो पार करने से रुग्ण और परिवारजनों का विश्वास जो है चिकित्सा पर, आयुर्वेद चिकित्सा पर, वह वृद्धिंगत होता है। क्योंकि 3 दिनों के उपचार से यह रुग्ण 4 से 5 सालों से इन लक्षणों से ग्रस्त थी, इंटरमिटेंट सब लक्षणों से। तो शर्म च उच्यते इति आरोग्य रूप सुख कर्तृत्वात्, इस व्याख्या का रुग्ण ने शब्दशः सत्य अनुभव, साक्षात अनुभव किया। मुझे भी इसी निमित्त से इस सूत्र का अक्षर सत्य प्रमाण प्राप्त होना था। यह मेरा भी विधि लिखित था कि हम निमित्त मात्र होते हैं, हमें लगता है मैंने किया, मेरी चिकित्सा से हुआ, लेकिन इस निमित्त से इस सूत्र का अक्षर सत्य प्रमाण मुझे प्राप्त हुआ। कर्ता मैं नहीं हूँ, जो है विद्या, हम कर्मणि प्रयोग, संस्कृत के अगर कोई है यहाँ पे, तो कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग, प्रमाण मुझे प्राप्त हुआ, प्रमाण मैंने प्राप्त किया, ऐसा मैं कभी भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। इसी निमित्त से ग्रंथ की इस सूत्र का अक्षर सत्य प्रमाण मुझे प्राप्त हुआ। और इतने अनुभव से तो यह तय हो गया कि इस रुग्ण में गोमूत्र का युक्त प्रयोग आम विषग्न और कृमिघ्न, विषग्नंच कृमिघ्नंच उपदिश्यते, कौन? लवण। सामान्येन वयोक्तस्तु, अभी पृथक्त्वेन तो आगे है, सामान्येन जब इतना हमें पता चला और हमने इसका युक्त प्रयोग योग्य स्थिति, योग्य अवस्था में प्रयोग किया योग्य कर्म के द्वारा, तो आम विषग्न और कृमिघ्न एक साथ प्रभावी सिद्ध हुआ।
यथावकाश इस रुग्ण की मैंने इसकी पीपीटी भी बनाई है। यथावकाश इस रुग्ण का पाचन, दीपन या आगे धातुवर्धन आदि सब उपक्रम की योजना की। इन सभी उपचारों को अपेक्षातीत लाभ मिला, क्योंकि शुरुआत जो है वो अपकर्षण मेवादों से हुई थी। अपकर्षण से सब अच्छा संप्राप्ति विघटन हो गया था। इस केस को भी अभी 3 साल से अधिक काल बीत गया है, 3 वर्ष से अधिक। इस रुग्ण का विवाह संपन्न होकर अभी सद्य काल में इस रुग्ण की 2 वर्ष की सुदृढ़ संतान है। रुग्ण का हीमोग्लोबिन 12 ग्राम और भार 50 के आसपास बरकरार है। अभी एक्टिव चिकित्सा इस रुग्ण को शुरू नहीं है, लेकिन यह रुग्ण मेरे संपर्क में है। जो जितने भी रुग्ण हम ऐसे इस तरह से ठीक करते हैं, वे रुग्ण हमें अवश्य हमारे संपर्क में रहते हैं, क्योंकि दूसरे रुग्ण भी इनके साथ आते रहते हैं, या इन्हें इनके जीवन काल में कुछ भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो सबसे पहले जो हम जिनसे कहते हैं उनमें से हम एक होते हैं। ऐसे रुग्ण हमें संपर्क में रखते हैं, इसीलिए ये पता चलता रहता है कि कौन कैसा है। तो मेरे विचार से प्रथम वर्ष के प्रथम लेक्चर में आचार्य हमें युक्ति बाह्य चिकित्सा का वास्तव दर्शन या पर्दाफाश हम जिसे कहते हैं वह कराते हैं क्लिनिकली, और इसका ठोस निषेध भी करते हैं युक्ति बाह्य चिकित्सा का। श्रेष्ठ भिषक के कर्तव्यों का बोध कराना आचार्य द्वारा, और रुग्णों को भी ऐसे सूडो आयुर्वेद तज्ञ से दूर रहने की आप्तवत सलाह देते हैं। सूडो हम कहते हैं जिसे, सूडो साइंस से दूर रहने की आप्तवत सलाह देना, यह सब क्लिनिकल एप्लीकेशन ही है। दुर्दैव तो यह है कि युक्ति बाह्य सूडो आयुर्वेद का प्रचार करने की बाजार में, मार्केट में मानो प्रतियोगिता चल रही है सद्य समय में, और कितने ही रुग्ण सेल्फ मेडिकेशन या विज्ञापनों के शिकार हो रहे हैं, या ऐसे टोटकेबाज दवाइयों के शिकार हो रहे हैं। इनसे दवाइयां भी बेकार जा रही है, वेस्ट हो रहा है। यह देखकर मेरा मन बहुत ही व्यथित होता है। मुझे आशा है कि इस लेक्चर से, इस टोटकेबाज आयुर्वेद से कुछ थोड़े लोग ही बुद्धिमानी से दूर रहने को प्रारंभ कर दे, क्योंकि नरो नरक पातिस्यात् संभाषणादपि, जैसा सूत्र आचार्य चरक ने हमें कहा है कि नरो नरक पातिस्यात् संभाषणादपि, सूत्र स्थान के इसी अध्याय में वह सूत्र है, त्यक्त धर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मतेः नरो नरक पातिस्यात् तस्य संभाषणात् अपि। यह इशारा हमें काफी है। कहते हैं कि सलाह जिसे थोड़ी सी सलाह से उसको अगर अच्छा ज्ञान प्राप्त होए, तो उसे उस व्यक्ति को सुशिक्षित हम कहते हैं, जिसे कि ज्यादा कहने की जरूरत न हो। तो कुछ लोग भी इस मिथ्या जो है युक्ति बाह्य उपचारों से दूर रहने का प्रारंभ भी कर दे, तो मुझे परम संतोष होगा, क्योंकि यह व्याख्यान जो है परम आयुर्वेद ने आयोजित किया है। तो हमें परम श्रेष्ठ की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नमान रहना है। हम सब ईश्वर से भी यही प्रार्थना करके मेरा जो व्याख्यान है वो मैं महर्षि चरक को अर्पण करती हूँ। मुझे यह मौलिक अवसर देने के लिए परम आयुर्वेद के वैद्य महेश और वैद्य सारिका जी, इन दाम्पत्य का मनपूर्वक आभार, और आप सभी सुधीजन गणों का भी मैं दिल से आभारी हूँ। अब और किसी को? नमो नमः महोदया, बहुत ही सुंदर हुआ व्याख्यान। हमारे प्रिय गुरुवर्य वैद्यराज अनंत धर्माधिकारी सर हमेशा ही यही कहते हैं कि सिर्फ योग से चिकित्सा नहीं होती है, हमें सभी को प्राणाविसर वैद्य बनना है, छद्मच्छर वृत्ति से दूर रहना है। और यही सीख हमेशा गुरुवर्य ने दी है, जो आगे आगे जो सात्विक वृत्ति के वैद्य है उनमें परिवर्तित होती जाती है और उसकी वृद्धि भी होती है।
धन्वंतरि की और आचार्य चरकाचार्य की कृपा से वो दिव्य दृष्टि तथा वो विचार हमें प्राप्त होते हैं और उस प्रकार हम उस मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो आपका व्याख्यान सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, मन को भी और बुद्धि को भी। तो ये जो हृदय हमारा ज्ञान के प्रति आकर्षित रहता है, वो हमेशा ही बना रहेगा। आज के व्याख्यान के बाद में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपके पास समय है तो क्या ले सकते हैं? हाँ, एक 10 मिनट हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, हाँ, 10-15 एक 2 मिनट। ही प्रश्न है। जी। सबसे पहले कि गोमूत्र मात्रा बस्ती में कंटेंट कितने हैं? यानी शायद गोमूत्र तेल का विधि क्या है? उसमें द्रव्य और बनाने की विधि और उसी के रिलेटेड तो दूसरा मैं जानना क्वेश्चन है। चाहूंगी। 1 मिनट। हम्म। और उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ गोमूत्र तेल फॉर मात्रा बस्ती? गोमूत्र तेल के ओके ओके। संदर्भ। हाँ, तो गोमूत्र तेल का ग्रंथोक्त संदर्भ तो नहीं है मेरे पास। इसी तत्व से चिंतन करके मैंने वह निर्माण किया है। यही संदर्भ है, कृमिघ्नं च विषिघ्नं च उच्यते, ग्रंथोक्त संदर्भ। और सिर्फ गोमूत्र और तिल तेल, यही 2 कंटेंट्स है। दूसरा तीसरा कंटेंट इसमें कुछ भी नहीं है। और स्नेह सिद्धि हम करते हैं जैसे, उसी तरह से यह गोमूत्र तेल मेरे चिकित्सालय में हमेशा उपलब्ध रहता है, सदैव उपलब्ध रहता है। आरती से मैं अनुरोध करूंगी कि वो क्लिनिक से ले आए, जब तक हम दूसरी शंका सॉल्व करते हैं। तो गोमूत्र तेल के अनुषंग से जो विवेचन है, वह ग्रंथोक्त संदर्भ तो उपलब्ध नहीं है। गोमूत्र और तिल तेल, यही दोनों कंटेंट है। गोमूत्र सिद्ध तिल तेल, ऐसा गोमूत्र तेल का है। और मात्रा मात्रा जो है कि जो कृमिघ्न बस्ती के लिए मैंने उपयोजित की थी मात्रा, वो थी 15-20 ml, 30 ml, 25 ml। इस रुग्ण में मैंने 30 ml की थी, जो रुग्ण मैंने बताया। लेकिन 15 से 20 ml का बस्ती, लघु बस्ती भी हम मात्रा बस्ती से भी कम है, हम उसमें से भी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो सम प्रमाण में है गोमूत्र और तिल तेल? नहीं, 1/4? गोमूत्र 1/4, हम्म। 1/4 गोमूत्र। जी, गोमूत्र अर्क नहीं, जो नहीं, अर्क नहीं, फ्रेश फ्रेश मिलेगा वही। गोमूत्र। हाँ, जी, फ्रेश गोमूत्र, देखिए। क्योंकि हम कस्बे में रहते हैं। देखिए, अभी यहाँ मेरे पास गोमूत्र तेल है, ऐसी इसी तरह से मैं इसका, अभी इतना बाकी है, इतनी प्रभावी औषध है वैशज्य। यह दिख रहा है सबको? जी महोदया। ओके, इसके प्रयोग थैंक में यू। कुछ आरती, सावधानी वैद्य बरतनी है? आरती मेरे साथ है। वैद्य आरती जोशी मेरे साथ है। वह भी मेरे साथ जो यह ग्रंथ, सटीक ग्रंथ अध्ययन का जो उपक्रम मैं लेती हूँ, उसके लिए मेरे साथ वह सदैव उपस्थित रहती है। आरती, आओ हम परिचय कर देते हैं। वैद्य आरती जोशी। नमो नमः। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहायता की ये व्याख्यान सफल होने में। जी। और किसी की शंका है कुछ तो? नहीं महोदया, मैं पुनश्च आपका धन्यवाद देती हूँ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज का ये सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः।